विजय जी, मैं ये सोच रहा हूं, अगर बीजेपी को ममता बनर्जी ने फिर से हरा दिया इस बार, तो ऐसा ना हो कि वो इंडिया गठबंधन में नेतृत्व के तौर पर, उस स्वरूप में इंडिया गठबंधन की लीडर के तौर पर उनकी दावेदारी जो है वो एकदम मजबूत हो जाए। क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता, नीतीश कुमार के बाद शायद लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इस समय हिंदुस्तान में ममता बनर्जी ही होंगी, और तो कोई नहीं है। बिल्कुल, ये बात ठीक है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है, लेकिन इंडिया गठबंधन की वो लीडर हो जाएंगी, ये अभी थोड़ा सा दूर का है। देखिए, इंडिया गठबंधन एक नेशनल कोalition है, तो नेशनल कोalition में ममता जी बड़ी लीडर हैं उस सारे जो भी पार्टीज हैं उसमें, ऐसा कोई नहीं है। एक्सपीरियंस भी उनका सबसे ज्यादा है, वो लड़ाई भी लड़ सकती हैं, लेकिन क्या सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ वो एक क्षेत्रीय लीडर को अपना नेता मानेंगे? ये लड़ाई तो तब भी हुई थी जब नीतीश कुमार जी के बाद राहुल गांधी को चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी जी को बनाया जाएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ भी तो ममता जी खड़ी थी। तो उनकी मजबूती अलग चीज है, इंडिया गठबंधन की लीडर होना। इंडिया गठबंधन का लीडर मुझे लगता है कि कांग्रेस ही रहेगी किसी भी स्थिति में। एक तो वो ग्लू भी है और एक वो सबसे बड़ी पार्टी भी है, सबसे ज्यादा एमपीज आने की संभावना भी तो उसी के साथ है। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी अगर जीत गई विजय जी, तो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी बार बार। बिल्कुल, ये बात करती हैं, अभी भी करती हैं, और एक बार फिर जीत गई तो और मुश्किल खड़ी करेंगी। फिर बोलेंगी राहुल गांधी इस लायक ही नहीं है कि बीजेपी को हरा सके। टीएमसी कर सकती है, उनके नेता अक्सर बयान भी देते हैं। मैं इसमें सहमत हूं बात। और ममता बनर्जी वैसे भी ताकतवर नेता है, लेकिन अभी पहली लड़ाई तो पश्चिम बंगाल में लड़नी है उनको। हम बहुत जल्दी वहां पर चले जाते हैं। हम पहले, अब तक कितने लोगों को प्रधानमंत्री बना चुके, उनको मत बर्बाद करिए करियर में। मायावती जी को बना रहे थे हम 2012 में। तो इसलिए अभी ममता जी को पहली ये लड़ाई लड़नी है, और ये बड़ी मुश्किल लड़ाई है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो रही है। असम और पश्चिम बंगाल दोनों जगह घुसपैठियों का मसला वहां पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उसे आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कह लें या घुसपैठिया कह लें, कुछ भी कह लें, मैं दोनों में कोई फर्क समझता नहीं। क्योंकि दोनों उसी को, जो सपोर्ट में वो भी उसी तरह से पोलराइज कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ में वो भी उसी तरह से पोलराइज कर रहे हैं। मतलब अग्नि परीक्षा सबसे बड़ी चुनौती अगर माने तो ममता बनर्जी और बीजेपी की बंगाल में होगी, कांग्रेस और बीजेपी की असम में होगी, तमिलनाडु में बीजेपी की एआईएडीएमके की, डीएमके की कांग्रेस, मतलब इंडिया वर्सेस एनडीए हो जाएगा। उसी तरह केरल में, जी हाँ, केरल में कांग्रेस की संभावना ज्यादा है। तमिलनाडु में कोई अग्नि परीक्षा नहीं है अभी। मोटे तौर पर तमिलनाडु में स्टालिन बहुत मजबूत लीडर के ऊपर है। अब सत्ता परिवर्तन तो कई कारणों से हो भी सकता है, लेकिन वो जो कांटे की लड़ाई जिसे कहते हैं ना, वो कांटे की लड़ाई है पश्चिम बंगाल में। क्या 3 से 77 पर पहुंचने वाला है, इतना लॉन्ग जंप लगाने वाली पार्टी अब 77 से, मैंने कल शायद चर्चा हुई थी तो कहा था कि अमित शाह जी ने कहा था पिछली बार, अभी जो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कि हम 2/3 बहुमत के साथ वहां पर आएंगे। तो मैंने कहा कि पिछली बार 200 सीटों का उन्होंने कहा था, वो 1/3 पर आए थे। सही। तो अब 2/3 पर आना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या होगा, और वो जो बाबरी मस्जिद बनने वाली है वहां पर विजय जी देखिए, हो सकता है ये। अभी बिहार में क्या हुआ देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हो जाते हैं ऐसे नतीजे। नहीं हो जाते हैं, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी की संभावनाएं बहुत है वहां पर। हाँ। ऐसा मत मानिए, क्योंकि 3 से 77 पहुंचना ज्यादा बड़ा मुश्किल काम था। हाँ। एक बार मैट्रिक पास कर लेते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, हम लोग मैट्रिक की बोर्ड की परीक्षाओं को भुगतते रहे हैं। हाँ। वो सबसे बड़ा एक तार होता है। तो उस लक्ष्मण रेखा को बीजेपी ने पार कर लिया। अब वो एक ऑर्बिट और चेंज करना है, इसलिए ममता बनर्जी के लिए मुश्किल लड़ाई है। लेकिन हिमंता जी को आप इतना लोकप्रिय मानते हैं, तो उनके लिए ममता बनर्जी से ज्यादा मुश्किल लड़ाई मैं असम में मानता हूं। ओके। हाँ, तो